हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और आज हम लोगों को लेके आए हैं क्लास नाइन्थ का जितना भी एनसीईआरटी का जो एमसीक्यू है ना। आप जब देखे होंगे, जब सिलेबस आया होगा मद निषेध वाला, तो मैं नाइन्थ और टेंथ का दोनों का सिलेबस से दिया हुआ है। इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो उसके सिलेबस में है, वही चैप्टर हम लोग लेके आए हैं। तो अगर देखा जाए तो टोटल चैप्टर की अगर बात किया जाए नाइन्थ में, तो टोटल 20 चैप्टर है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा तो हिस्ट्री में आपका टोटल जो है से 5 चैप्टर है। उसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपका 6 चैप्टर है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की अगर बात किया जाए, इसमें 5 चैप्टर है। और इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो 4 चैप्टर है। अगर देखा जाए यहाँ तक, है ना, यहाँ देखा जाए तो टोटल हिस्ट्री में आपका 5, ज्योग्राफी में 6, पोल साइंस में 5 और इकोनॉमिक्स में यानी कि 4, यानी कि टोटल मिलाकर अगर देखा जाए 6 4 10 10 10 का यानी कि 20। टोटल जो चैप्टर आपका है से 20 है। ये 4 गो चैप्टर से आपका कितना, 4 गो बुक का यानी कि टोटल चैप्टर कितना है 20। तो 20 चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे एक ही वीडियो में, है ना। 20 चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, एक ही वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक रहिएगा और क्या कीजिएगा, जितने आदमी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्त महिम में थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, ठीक। तो हम लोग चलते हैं 20 चैप्टर को बारी बारी से चलते हैं। और एमसीक्यू है, उसको तुरंत क्या करता है, हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, और क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक। चलिए, तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए आइए, तो देखा जाए यहाँ पर यानी कि हिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट किया जाए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर क्या है आपका 1 है ना। चैप्टर नंबर आपका क्या है 1। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्लास 9th है और चैप्टर नंबर 1 है। और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो यह जो हुआ था 1789 में हुआ था। 1789 में याद करेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या, ए के साथ जाएंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेस्टेल यानी कि पतन कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 में, 14 जुलाई 1789 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और सभी को अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको याद लगता है ऐसे नहीं होने वाला है, तो उसको कॉपी में क्या कीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, ताकि उसको बार बार अगर देखिएगा तो याद हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। क्योंकि खाली वीडियो देखने से अगर चाहिएगा से हम पूरा याद कर ले, तो वैसा संभव नहीं है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। कहता है फ्रांस का राजा कौन था, यानी कि फ्रांस का राजा जो था कौन था, तो लुई कौन था, 16वां था। लुई कौन था, 16वां था। लुई कौन था, 16वां था। लाल टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक है, किसका है ना, है या नहीं है, सो बताना है। ये स्वतंत्रता का प्रतीक था या नहीं, तो था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। माने कौन सही या कौन गलत है, सो बताना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टाइथ यानी कि कर दे यानी कि कौन देता था, तो यह जो देता था वह किसान देता था। कौन देता था, किसान देता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 आता है। देखिएगा, कहता है रूसी क्रांति कब हुआ था, तो सभी आदमी जानते हैं जो रूसी क्रांति जो हुआ था वह 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उसके बाद बेल्शेविक दल का नेता कौन था, तो बेल्शेविक दल का जो नेता था वह लेनिन था। कौन था, लेनिन था। कौन था, लेनिन था। तुरंत हम रिवीजन करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये रिवीजन क्लास ही है और याद करे चलेंगे सभी आदमी। रूस का अंतिम जार कौन था, तो निकोलस द्वितीय। निकोलस कौन था, द्वितीय। निकोलस क्या था, द्वितीय। रूस का अंतिम जार कौन था, निकोलस द्वितीय, है ना, निकोलस द्वितीय। उसके बाद अगला क्या कहता है, समाजवाद के जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को। किसको माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। उसके बाद अक्टूबर क्रांति किस देश में हुई थी, तो अक्टूबर क्रांति जो हुआ था वह रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 3। हिटलर किस देश का था, तो हिटलर जो था वह जर्मनी के था। कहाँ के था, जर्मनी का था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नाजीवादी का चिन्ह क्या था, तो स्वास्तिक था। क्या था, स्वास्तिक। क्या था, स्वास्तिक। नाजीवाद का प्रतीक चिन्ह क्या था, स्वास्तिक।
प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1918 में ही समाप्त हुआ था। 14 में स्टार्ट हुआ था, 1914 में, और 18 में क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। ठीक, आप लोग कमेंट कीजिएगा से दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। उसके बाद आगे कहता है गैस यानी कि चैम्बर का प्रयोग किसने किया था? यह जो जर्मन किया था। कौन किया था? जर्मनी किया था। कौन किया था? जर्मनी या जर्मन कह सकते हैं। उसके बाद हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? तो 1945 में। 1945 में, याद रखेंगे 1945 में। हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? तो 1945 में। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक वानिकी किसने शुरू किया था? तो यह हो जाएगा अंग्रेज़ों ने। किसने? अंग्रेज़ों ने। वैज्ञानिक वानिकी किसने शुरू किया था? तो अंग्रेज़ों ने किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद औपनिवेशिक शासन में जंगलों का उपयोग किस लिए हुआ था? तो यह जो हुआ था रेल पटरियों के लिए। किसके लिए? रेल पटरिया के लिए। रेल पटरियों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बीबीआई क्वेश्चन है ना। शिफ्टिंग यानी कि ये जो है से कौन सी है? तो यानी कि झूम की खेती है। कौन है? झूम की खेती है। याद रखेंगे किसकी है? झूम की खेती है। उसके बाद वन अधिनियम कब लाया गया था? तो 1865 में। 1865 में लाया गया था। वन अधिनियम कब लाया गया था? 1865 में। चैप्टर नंबर 5 की बात किया जाए, यह जो है से चरवाहों का मुख्य कार्य है। ठीक है, चरवाहों का मुख्य कार्य जो है कहती है पशुपालन। क्या है? पशुपालन। क्या है आपका? पशुपालन। उसके बाद कहता है आगे, गुज्जर यानी कि बकरवाल कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है से जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति है अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। उसके बाद चरवाहे मौसम के अनुसार स्थल बदलते हैं, हाँ या ना के जवाब देना। तो हाँ, बदलते रहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। औपनिवेशिक शासन के चरवाहों पर क्या लगाया? तो टैक्स लगाया था, जिसको हम लोग कहते हैं कर। क्या कहते हैं? कर। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगले चले आप ज्योग्राफी चलेंगे। हिस्ट्री आपका खत्म हो गया। ज्योग्राफी चलेंगे। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 याद रखेंगे। क्या कहता है? भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो यह जो आता है 7वां आएगा। कैमा आएगा? 7वां आएगा। विश्व में कैमा आएगा? 7वां आएगा। उसके भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? मैंने तो 82.5 डिग्री है ना। मानक समय रेखा जो है कितना है? 82.5 डिग्री। याद रखेंगे। और आप बताइएगा से ग्रीनविच से हमारा भारत जो है से कितना घंटा आगे है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है से कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। आपको बताना है से भारत का उत्तर वाला जो बिंदु है उसको क्या नाम दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत जो है से एशिया में। कहाँ है? एशिया में। सबसे बड़ा महादेश जो है से कौन है? एशिया है। आपको कमेंट करके बताना है से सबसे छोटा महादेश कौन है। चैप्टर नंबर 2 की ओर आते हैं, है ना। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कहता है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जो पर्वत है वो कौन सा है? तो अरावली है। कौन है आपका? अरावली, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक। आगे कहता है उत्तरी मैदान किससे बना है? तो यह जो आपका बना हुआ है नदियों के निक्षेप से। किससे? नदियों की निक्षेप से, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। उसके बाद कहता है से दक्कन का पठार किस आकार का है? तो दक्कन का पठार जो है त्रिकोणीय है। क्या है आपका? त्रिकोणीय है, माने त्रिभुज के आकार का है। याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिमालय कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय के 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। याद रखेंगे। उसके बाद कहता है पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट कहाँ है? तो दक्षिण भारत में। पश्चिमी घाट कहाँ है आपका? दक्षिण भारत में। याद रखेंगे। ठीक। अगले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 की ओर चलेंगे।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है से गंगा नदी है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बना है। उसके बाद कहता है से झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को। किसको कहा जाएगा? उदयपुर को, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी है, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। याद रखेंगे। आप बताइएगा जो गंगा नदी किस में गिरती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ जाकर गिरती है गंगा नदी। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील जो है सो आपका उड़ीसा में है। क्या है? उड़ीसा में, खारे पानी का झील है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु से उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। मानसून शब्द की भाषा में लिया गया है। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा में लिया गया है। कौन भाषा में? अरबी भाषा में लिया गया है। भारत में वर्षा मुख्यतः किससे होती है? तो यह मानसून से होती है। और आप लोगों को हम बता दें, जो सबसे पहले मानसून जो आती है केरल में आती है और जून के प्रथम सप्ताह में आती है। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है से बिहार में कब तक आ जाता है मानसून, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में होती है, मानसीराम मेघालय में। आप लोगों को कमेंट करके बताना है से बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? लू किस मौसम में चलती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में, माने गर्मी में जो है से लू चलती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है से क्या आपका? बाघ है। क्या है आपका? बाघ है। याद रखेंगे। उसके बाद मैक्रोबा वन कहाँ पाया जाता है? तो यह सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरी वन भी कहाँ पाया जाएगा? सुंदरबन डेल्टा में पाया जाएगा। उसके बाद कहता है कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह रेगिस्तान में पाए जाते हैं कांटेदार वन। ठीक। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो MCQ क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन जो है से आपका पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है क्या है आपका? तो मोर है। क्या है आपका? मोर। तो आप कमेंट बताइएगा, कमेंट में से बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो यह जो बना था 1972 में। 1972 में। 1972 में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। चैप्टर नंबर नेक्स्ट अब आते हैं पोल साइंस का। इसका चैप्टर नंबर 1 याद रखेंगे। इसका क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखेंगे। लोकतंत्र का अर्थ क्या था? आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो गया। अब बच गया आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। ठीक। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो जनता का शासन, जनता का शासन है। इस क्वेश्चन देखा जाए तो आप लोगों को करा भी चुके हैं, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो सभी जानता है जनता के पास होता है। ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं, जनता के पास होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में सैन्य शासन किसका था? तो यह जो पाकिस्तान में था परवेज़ का था। किसका था? परवेज़। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद लोकतंत्र में चुनाव कैसे होता है? लोकतंत्र में चुनाव जो होता है वह नियमित होता है। क्या होता है? नियमित होता है। क्या होता है? नियमित होता है। उसके बाद लोकतंत्र का मुख्य गुण क्या है? तो लोकतंत्र का मुख्य गुण जो है समानता है। क्या है? समानता है। आई टोटल क्वेश्चन आप लोगों को हम करा चुके हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। आप कमेंट बताइएगा जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह राजेंद्र प्रसाद होते हैं। कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी रूप से। क्या है? अस्थायी रूप से। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। किसको माना जाएगा? भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद संविधान क्या है? संविधान क्या है? तो कानूनों का समूह है। कानूनों का क्या है? समूह है। संविधान एक क्या है? तो कानूनों का समूह है। उसके बाद चलेंगे भारत को धर्मनिरपेक्ष किसमें कहा जा गया है? तो यह प्रस्तावना में कहा गया है। किसमें कहा गया? प्रस्तावना में कहा गया है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। भारत में मतदान की आयु कितनी वर्ष है? तो भारत में मतदान की आयु जो है 18 वर्ष है। कितनी है? 18। पहले कितना था? 21। पहले कितना था? 21। आगे चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव जो है निर्वाचन आयोग कराएगा। कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग कराएगा।
उसके बाद चुनाव चिन्ह किसके लिए उपयोगी होता है, तो यह जो होता है से निरक्षर मतदाताओं के लिए होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, याद रखेंगे। उपचुनाव कब होता है ना, तो सीट खाली होने पर ही उपचुनाव होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करे चलिएगा, है ना। कहता है भारत में गुप्त मतदान क्यों होता है, तो डर से बचने के लिए, किससे, डर से बचने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है, याद रखेंगे, एक एक चैप्टर के हम कवर करा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। पूरे 9th का माने टोटल है, 10th का आप लोगों का पूरा करा चुके हैं, जो आदमी नहीं देखे होंगे 10th का देख लीजिएगा, 9th का देख लीजिएगा। उसी प्रकार आप लोगों को हम साइंस भी करा देंगे, तो 9th 10th का अगर चैप्टर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आधा क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा ही बन जाएगा। करेंट अफेयर का भी एक दिन आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेके आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। जो प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति या प्रथम नागरिक की अगर बात किया जाए तो वो राष्ट्रपति ही होते हैं। कानून कौन बनाता है, तो कानून जो है संसद बनाएगा, कौन बनाएगा, संसद बनाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है, तो यह जो होता है लोकसभा राज्यसभा, अगर ज़्यादातर देखा जाए तो लोकसभा से ही बन के जाते हैं, बाकी दोनों मारिएगा, दोनों मारिएगा, ठीक है ना। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का, कितने, तो 5 वर्ष। आप लोग कमेंट बताइएगा राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। कहता है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो दिल्ली में है, कहाँ है, दिल्ली। इसे सब क्वेश्चन आप लोगों को हम करा चुके हैं, है ना। चैप्टर नंबर 5 आते हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार जो है से आपका 6 है, क्या है, 6 है, 6। इस सभी चैप्टर वाइज है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और समानता का अधिकार किससे संबंधित है, समानता का अधिकार किससे है, तो बराबरी से, किससे, बराबरी से, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। संविधान का रक्षक कौन होता है, तो यह जो होता है न्यायपालिका होता है, कौन होता है, न्याय नहीं, संविधान का रक्षक जो होता है न्यायपालिका या संसद, है ना। आप लोग कमेंट बताइएगा, कमेंट में बताइएगा से बी आंसर होगा या सी, ठीक है। आरटीआई का पूरा नाम क्या है ना, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या चलेंगे, ए के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। और आरटीआई कब लाया गया था वो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे रोकता है, तो बाल श्रम से, किसे, बाल श्रम से, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद में आपको आर्टिकल्स बताना है, क्या बताना है, आर्टिकल्स बताने से किस आर्टिकल्स में है। इकोनॉमिक्स आते हैं, तो आपका हिस्ट्री खत्म हो गया, ज्योग्राफी खत्म हो गया, पॉलिटिकल खत्म हो गया। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 1 पे। कहता है पलमरपुर में यानी कि मुख्य कार्य क्या है इसका, तो यह खेती है, क्या है, पलमपुर में मुख्य कार्य क्या है, तो खेती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो यह कृषि से है, किससे है, कृषि से। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। और हरित क्रांति कब लाया गया था, छोटे किसान किस पर निर्भर रहते हैं, तो यह बड़े किसान पर, किस पे, बड़े किसान पर, ताकि कुछ हो सके। उसके बाद कहता है उत्पाद के संसाधन कितने होते हैं, तो 4, कितने होते हैं, 4, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। उसके बाद कहता है, ये तो क्वेश्चन हो गया, हाँ, पलमपुर यानी कि कहाँ का काल्पनिक यानी कि गांव है, यह जो आपका यूपी का हो जाएगा, कहाँ का, यूपी का हो जाएगा, यूपी, याद रखेंगे। चैप्टर नंबर 2 आते हैं, चैप्टर नंबर 2 आते हैं, याद रखेंगे, है ना। क्या कहता है, मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है, मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है, काम करने की जो क्षमता होती है इसलिए मानव को क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। अगला क्या कहता है, मानव पूंजी यानी कि निर्माण किससे होती है, तो यह जो होता है शिक्षा से, क्या चीज़ से, शिक्षा से, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, है ना, परीक्षण हो गया, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, इनमें से सभी। उसके बाद कहता है बेरोज़गारी का अर्थ क्या है, बेरोज़गारी का अर्थ क्या है, तो काम न मिलना, बेरोज़गारी माने काम नहीं है। इसे सब क्वेश्चन करा चुके हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, सब VVI क्वेश्चन है ना। उसके बाद आगे कहता है मौसमी बेरोज़गारी अधिक होती है, तो किसमें, कृषि में, किसमें, कृषि में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहता है साक्षरता का अर्थ क्या होता है, तो पढ़ना लिखना, क्या होगा,
पढ़ना लिखना। आप बताइएगा से बिहार की साक्षरता दर कितना है, पुरुष साक्षरता दर कितना है और महिला साक्षरता दर कितना है। ठीक, चलिए चैप्टर नंबर 3 की ओर आते हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है, तो यह आय पर होता है। किस पे होता है, आय। सभी क्वेश्चन आप लोगों को हम करा चुके हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके भारत में सबसे अधिक गरीब कहाँ रहते हैं, तो यह जो है से गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, गांव, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। एकदम रिवीजन करते चलिए सभी आदमी, है ना। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जितने आदमी नए होंगे वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और दोस्त महिमों में आप लोग शेयर वर्ड नहीं करते हैं, इसको स्टेटस लगाइए, है ना। और सभी को पता होनी चाहिए। थोड़ा सा आप लोगों के लिए इतना जब मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को ये सब काम करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा ये सब आप कीजिए। गरीबी का मुख्य कारण क्या है, गरीबी का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी, एकदम सही बात है। अशिक्षित, ये भी बात सही है। जनसंख्या में वृद्धि, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे इनमें से सभी। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अंत्योदय यानी कि योजना कब शुरू किया गया था। ये जो शुरू किया गया था 2000 में। कब किया गया था, 2000 में। कब किया गया था, 2000, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी। कौन दिया था, इंदिरा गांधी। आप बताइएगा ये पंचवर्षीय योजना कब लाया गया था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, दूसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, पहला जो पंचवर्षीय योजना था किस पे आधारित है, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है वह किस पे आधारित है। इसको भी आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर, ठीक है ना। देखते हैं से आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं करते। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। खास सुरक्षा का अर्थ क्या है, तो खास सुरक्षा का अर्थ होता है सभी को भोजन मिलना सुरक्षा है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या कहलाती है, तो PDS क्या कहलाएगा, PDS, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। उसके बाद कहता है भारतीय खाद्य निगम की शुरुआत कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1965 में। 1965 में, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। उसके बाद कहता है बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो FCI। कौन बनाएगा, FCI। कौन बनाएगा, FCI। उसके बाद कहता है लास्ट क्वेश्चन है आपका, अकाल का मुख्य कारण क्या है, तो अकाल का मुख्य कारण भोजन की कमी, सुखाड़, बाढ़, इनमें से सभी हो सकता है। तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए आप लोग, है ना। और दोस्त महिमों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सभी आदमी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप क्या कीजिएगा, नोट बनवाई चलिएगा। और एग्ज़ाम के समय तकला आप लोगों के लिए अच्छा खासा हम तैयारी करा देंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।